हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मिस्टर एंड मिसेस दुबे ब्लॉग पर आप सबका स्वागत है। तो हम ब्लॉग लाए हैं नया, जो कि मैं जयपुर और बालाजी गई थी। तो उसके बाद मुझे बताना था कि मैं क्यों नहीं जा पाई वहाँ पे और क्या कारण था और कहाँ घूमे। तो ये सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग के एंड तक बने रहे। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ऑल पे करें और चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो व्लॉग पे आगे हम बने आ रहे। गए थे सवेरे, यहाँ पे पहुँच गए थे। कुछ 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से ट्रेन स्टेशन रुकी थी, तो वहाँ से आए, पुरानी दिल्ली उतरे और फिर ना यहाँ 9 बजे शायद पहुँच गए थे, 9 बजे तक। तो 9 सवा 9 तक आ गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग, बहुत नींद आ रही थी क्योंकि रात भर हम लोग स्टेशन में जैसे सोए नहीं थे, तो नींद बहुत आ रही थी। फिर क्या करें, फिर आए, हाथ पैर मुँह धुले, फटाक से जैकेट उतारी और उसके बाद फिर सो गए। लगा कि अब थोड़ी देर बाद उठेंगे, फिर उठे 1 बजे। इन्होंने उठाया मुझे, 1 बज रहा है, ऑफिस भी नहीं जाना था। तो बोले कुछ बना दो। तो फिर मैंने पहले बनाया इनके लिए आलू उबाला। फिर मैंने कहा लाओ, आलू कचालू बोलते हैं इनके यहाँ, हम लोग धनिया वाले आलू बोलते हैं। तो उसमें धनिया, प्याज, सॉरी प्याज कह रहे, प्याज तो खा ही नहीं रहे इस समय हम लोग। तो हम लोग ने आलू में डाला धनिया, मिर्चा, अदरक और ऊपर से खटाई। एक पीसी खटाई मसाले वाली आती है, तो हमने आज प्लेन खटाई डाल दी। पीसी खटाई डाल के पीस दिया और उसके बाद आलू उबाल के अच्छे से, पहले आलू को नमक डाल के फ्राई कर लिया। उसके बाद ऊपर से धनिया का पूरा पेस्ट जो पीसा था वो मैंने डाल के बना लिया। और गरम गरम चाय अदरक वाली बना के वो इन्होंने भी खा ली, हमने भी खा ली, दोनों लोगों ने खा ली। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर, मतलब ये तो ऑफिस चले गए और 2 बज गया खाते खाते इन्हें। तो हाँ, फिर ये ऑफिस गए। उसके बाद फिर हम बैठे थोड़ी देर, जब तक भी हमने अपने लिए मतलब चाय वाय पी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि लाओ मशीन लगा लेते हैं। कपड़े हो गए थे बहुत से ज़्यादा, जो हम लोग पहन के गए थे, फिर जो 2 दिन वहाँ पहने थे, और उसके एक्स्ट्रा कपड़े जो भी थे, तो शॉल वॉल जैकेट वैकेट सब मैंने धुल दी। इनकी भी जैकेट धुल दी, अपनी भी धुल दी। मतलब बिल्कुल धुल दिया। वहाँ से आए तो अल्लाह ने गंदा कुछ भी ना हो, सारे मोजे जूते टोपी वोपी सब कुछ धुल दिया। यहाँ तक कि एवन जो हम लोग लेके गए थे कंबल हल्का वाला वो, और जो यहाँ अभी कमरे में बिछा था चादर और तकिया खोली, वो सब कुछ धुल दिया आज मैंने। और बस 6 बजे धुल वुल के कपड़े, तहा के 6 बजे नहा कर, गर्म पानी किया था तो नहा के बस तुरंत गए अपने कान्हा जी को, आंटी जी के यहाँ से लाए कान्हा जी को। फिर वहाँ से लाके फिर हमने पूजा की। पूजा करने के बाद बस अब हम टीवी लगाए हैं, तो अब हम देख रहे हैं सीरियल। मेरे जो छूटे हुए थे, बिग बॉस भी छूटा है, तो वो देख रहे थे। और बस अब आप लोग के लिए आगे से आगे ब्लॉग आते रहेंगे। तो बस अब हमारा दाल हमने चढ़ा दी है, तो दाल चढ़ाने के बाद हम चावल बना लेंगे। तो आज सभी हम शाम को दाल चावल ही खाएंगे, क्योंकि 2 दिन से बाहर का खा रहे हैं, और वो भी बिना प्याज लहसुन के। जान समझ सकते हैं आप लोग कि देखना पड़ता है किसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के उधर तो बनते नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग अगर बालाजी, जयपुर नहीं, बालाजी साइड जहाँ हम लोग गए थे जयपुर में, तो आपको फिर बिना प्याज लहसुन की वाली थाली मिल रही थी, जो 8 रुपये की थाली, सादा खाना मिलता है, वो हम लोग ने खाया था। 1 तारीख को सवेरे, जब हम लोग को बस में 1 घंटा स्टैंड पे खड़े रहे, बस नहीं मिली, हड़ताल, चक्का जाम हो गया था। तो फिर उस दिन वो खाया। फिर उसके बाद पूरा जयपुर घूमा, फिर बीच बीच में आइसक्रीम खाई, चाय पी। और कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी थी क्योंकि ठंडी का समय, गला ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, कुल्फ़ी पी खा ली थी, क्योंकि गर्मी, चलते चलते गर्मी लगने लगी। तो 2 3 जगह हम लोग ने जयपुर में घूमा। तो उसके बाद फिर हम थक गए, फिर हम लोग आ गए। फिर होटल में आए, खाना वाना खा के बाहर से, बाहर भी खाना खाया, तो वहाँ अरहर की दाल नहीं थी। होटल पे जब खाया रात के समय पे 1 तारीख को, तो था वहाँ पे चने की दाल अरहर की जगह, वो भी खड़ी खड़ी चने की दाल। और पालक पनीर था, उस पर प्याज बोला था नहीं पड़ा है, तो वो हम लोग ने रोटी के साथ खाया था। और यहाँ 2 तारीख की रात में जो हम लोग ने खाया था, वो था हमारा, वहाँ पे बिना प्याज लहसुन का बनता है, कुछ भी खाइए। तो वहाँ हम लोगों ने सवेरे ऊपर, तीसरी पहाड़ी जो है वहाँ पे ऊपर काली माता का मंदिर, भैरव बाबा का, तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर चलते चलते थक गए। फिर जैकेट वैकेट उतार दी थी हम लोगों ने, शॉल लिया था खाली, बहुत गर्मी लगने लगी थी, ऐसा लगा था सच में चढ़ाई चढ़ रहे हैं भयंकर। मतलब एक जयपुर पे था जो हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पर भी थक गए थे हम, एकदम सांस ऐसे हो रही थी। ऐसे तो ये बोले थे मुंह से सांस मत लो, नाक से लो, नहीं तो मुंह से खून आने लगेगा। तो हम और डर गए, हम क्या हैं सही में। तो पर हल्की हल्की नाक भी बंद थी, तो हमने कहा नाक से सांस कैसे ले। तो फिर ऐसे था। तो काफ़ी घूमा, थक भी गए थे, पैर एकदम भर से आए हैं,
बहुत। और तीसरी पहाड़ी भी चढ़ते चढ़ते हम लोग थक गए थे। एक सात पहाड़ी भी था, तो तीसरी पहाड़ी चढ़ के हम लोग की हालत ख़राब होती। हमने कहा टाइम भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को लगा 5:30 की ट्रेन है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी करे। फिर उन्होंने टाइम देखा, 5:30 भी नहीं था, 5:30 से और ट्रेन लेट होती गई होती गई। फिर हम लोग घूम के पहले आए होटल में वापस, क्योंकि हम लोग बालाजी पहुंच के सबसे पहले रूम लिए थे। वहीं पर हाथ पैर मुँह धुल के जूते वूते वहीं उतार के सारा सामान वहीं छोड़ के सीधा बालाजी ऐसे गए थे। तो अच्छे से दर्शन भी हो गए थे, और अच्छा है वहाँ पे मंदिर। तो वहाँ से घूमते घूमते हम लोग गए बालाजी के पास। बाद से हम लोग गए राम दरबार। सामने जस्ट उनके सामने है राम जी का, तो राम जी और सीता जी थी। और उसके बाद फिर तीसरी पहाड़ी घूमे हम लोग। उसके बाद थक गए तो कमरे में आके आराम किया। फिर ये गए चाय और ब्रेड पकौड़ा लाए, जो कि आपको बताया है वहाँ पे कोई भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं करता है। वो लोग खुद हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी के भागते हैं। तो वहाँ पे उधर साइड आप स्टेशन भी उतरोगे, बंदगी क्या है, वहाँ पर भी कोई नहीं प्याज लहसुन का सेवन करता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वहीं स्टेशन में जब हम लोग वहाँ ब्रेड पकौड़ा एक एक और चाय पी, उसके बाद जब 8 बज गए, फिर हम लोग वहाँ से किसी तरह वहाँ से हम लोग को जीप बस ढूंढ रहे थे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कासफ भरी भरी आ रही थी। फिर सोच लीजिए, हमने बोला कि बालाजी प्लीज़ हम लोग को स्टेशन तक पहुंचा दीजिए, ऐसा ना हम लोग की ट्रेन छूट जाए। जैसे हम लोग को खाटू श्याम के लिए हो गया तो नहीं जा पाए थे, अब घर के लिए भी कैसे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नुकसान तो हो गया था, क्योंकि टिकट हम लोगों की ऑलरेडी बुक थी और उन्होंने 2 तत्काल की भी निकाल रखी थी। तो नुकसान तो हमारा टिकट का हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि 4 भाई साहब ने भी की थी 4 टिकट वहाँ से, और 2 इन्होंने तत्काल में निकाली थी। तो उनका भी हो गया, हमारा भी हो गया नुकसान। और फिर हम लोग को बस करनी पड़ी, तो वो अलग एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए हम लोग बैठे थे। और उसके बाद फिर कुछ नहीं, रात में हम लोगों ने खाना खाया वहाँ पे। कढ़ाई पनीर बोला था लेने के लिए, तो उन्होंने दी शाही पनीर। हमने पूछा भी तो उन्होंने बोला नहीं, ये कढ़ाई पनीर है। मीठी मीठी सब्जी थी पनीर की। बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्याज नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग खोया डालते हैं, इसलिए आपको मीठा लग रहा है, क्योंकि बिना प्याज के ऐसे नहीं बन पाएगी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग शाही पनीर समझ के खा लेते हैं। तो शाही पनीर ली थी, और रोटी ली थी गरम मक्खन वाली, वो तंदूरी वाली। और अच्छा खाना उनके अच्छा था, खा के मज़ा आ गया था। और कढ़ी ली थी इन्होंने, कढ़ी पकौड़ा, बोले थे कढ़ी खाना है। तो ये चीज़ें लेके हम लोगों ने सबने साथ में खाया। तो जो भैया थे ना, भाभी के भैया आए हुए थे, छोटे भैया मतलब, तो वो उनका व्रत था मंगलवार का, पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। बोले स्टेशन में खाएंगे, स्टेशन में सिर्फ चाय पी थी ऊपर हम लोगों के साथ। 2-3 बार हम लोगों ने चाय पी। और ऊपर जाके हम लोगों ने मैगी पॉइंट, हाँ मैगी पॉइंट था, जब 3 पहाड़ी गए थे तो वहाँ हम लोगों ने मैगी भी खाई थी। मैगी और चाय ये, और एक पैकेट नमकीन जो बीच में आए, आते लौटते समय हम लोगों ने मैगी खाई थी, वो भी बिना प्याज लहसुन था, सिर्फ उन्होंने पनीर और मटर डाला था और कुछ नहीं डाला था, टमाटर मटर बस। तो वो खाई थी, उसने भी अच्छी बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई। जैसे कि हम लोग अब जयपुर गए हैं उधर साइड, और फिर इधर आए हैं, तो हम लोग को तो फ़ोटो तो खिंचवाना बनता है ना। राजस्थान गए थे तो हम लोगों ने वहीं पर 3 पहाड़ी में फ़ोटो खींच रहा था, तो मैंने तो 3 निकलवाई, बाकी हमने अपने फ़ोन से खिंचवाई और वीडियो बनवाई। और भाभी ने 7-8 खिंचवाई, और हमारे साथ एक जो खिंचवाई थी, तो उससे फ़ोन में भी हम लोगों ने ले लिया। और साथ में हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को ये ऐसे दे दीजिए, तो उन्होंने फ़ोन पे दे दिया, और उन्होंने तुरंत का तुरंत फ़ोटो भी निकलवा के दे दी। तो ऐसा था। तो आराम से हम लोगों ने दर्शन वर्शन सब जगह करके, फिर बस रात का हम लोग का ये दिक्कत हो गई थी कि रात में हम लोग बहुत लेट हो गया था। हम लोग मतलब 5:30 की ट्रेन 12:30 आएगी, फिर 1 बजे आएगी, फिर 1:30 बजे आएगी, फिर 2:30 बजे आएगी। आई कितने बजे, 3 साढ़े 3 बजे आई थी, हाँ। और उसमें से गोलू को इतनी ठंडी लग रही थी कि ऐसे ऐसे काँप रहा था, बहुत तेज़ काँप रहा था। उसको कंबल करके पैक कराया, क्योंकि हम लोग वेटिंग रूम में बैठे होते थे, हवा नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था बर्फ़ की हवा चली। जैसे ही हम लोग बाहर निकले वो काँपने लगा, और मुझे भी कपकपाई लग रही थी। ऐसा लग रहा था चक्कर खा के गिर ही नहीं जाएंगे कम, क्योंकि ठंडी में किसको नहीं ठंडी लग जाएगी, भयंकर ठंडी थी। वो तो बच्चा था, चलो हम लोग तो बड़े थे, हम लोग को ही इतनी लग रही थी ठंडी। हम इनसे कह रहे थे कि गोलू तो काँप ही रहा था, हमें लग रहा था हम ही ना चक्कर खा के गिर जाए, मतलब इतनी ठंडी लग रही थी। ठंड तो भाई जिसको भी लग जाती है तो बहुत बुरी लग जाती है। तो कान वान सब ढका था, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, तो फिर भी जूते मुझे सब कुछ, लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ जैसी हवा चल रही थी बिल्कुल। फिर इन्होंने बोला, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर फिर 1 पे गए, तो वहीं ट्रेन आनी थी। फिर भगवान की ही कृपा हो, जो समझ लीजिए इतनी देर हम लोग वेट करे, पर वहाँ भगवान ने हम लोग की परीक्षा बहुत ली, बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं हम।
फिर हम लोग आए वहाँ पे, तो उन्होंने आग वाग पीछे जल रही थी, कोई नहीं था, सिर्फ आग जल रही थी पीछे। तो देखा कोई भी नहीं, ये देख के आए, तो इन्होंने बोला चलो गोलू वोलू सेक ले। फिर हम लोगों ने हाथ वाथ पैर सेके। उसके बाद फिर हम लोग की ट्रेन आ गई। फिर ट्रेन में हम लोग अपनी अपनी सीट पे लेट गए। हम लोग को ये जगह थी, हम लोग की बुक थी, तो भीड़ भी कुछ भी भीड़ नहीं थी, तो लेट गए। पर अब कंबल तो भाभी अपनी तरफ से डबल बेड ले गई, ये ले गए हैं सिंगल, चलो तो अब क्या करें। फिर ये हुआ कि हम लोग ने कुछ ने शॉल ओढ़ लिया, कुछ ने जिनको कंबल उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। फिर मैंने शॉल ओढ़ लिया, शॉल ओढ़े ओढ़े लेटे लेटे फिर हमारा पैर ठंडा होने लगा बीच में एकदम से। फिर हम उड़ गए। फिर हमने कहा हमें नींद नहीं पड़ी, फिर उठ के हम बैठे, फिर हम लेटे। फिर भैया की आवाज़ आई भाई साहब की, तो फिर हम उठे। फिर उनको जाना था, उनका गुड़गांव आ चुका था स्टेशन, तो वो निकल गए थे फिर। और उसके बाद फिर हम आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद हम लोगों की यहाँ पुरानी दिल्ली की थी, तो हम लोग वहाँ उतर गए बाद में। ठंडी बहुत लग रही थी सच में, मतलब सर्दी में जाने लायक कहीं नहीं है, वो भी नए साल पे कतई नहीं। खाटू श्याम तो सोच लीजिए, वहाँ से जो भी आ रहा था, जो सुबह निकला था, जिसको बस बाद में हड़ताल हुई, सब रो रो के आ रहे थे। मतलब कि सब बोल रहे थे कि फंस गए थे वहाँ जाके, किसी तरह वो लोग आए हैं। तो भगवान जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने जो भी किया अच्छे के लिए किया। हो सकता हो अभी दर्शन करना नहीं था न, अब बाद में दर्शन करना लिखा हो हमारी किस्मत में, तो हम बाद में दर्शन कर लेंगे। तो ये था हमारा इतना लंबा टूर, वो भी 2 दिन में हम लोग की इतनी हालत ख़राब हो गई कि क्या बताए। सर्दी में सच में आज के बाद कभी नहीं 1 जनवरी को इंसान जाएगा प्लान करके। तो ये सबने सोच लिया था कि त्यौहार में इस पे कभी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हर जगह है कि होटल होटल रूम सब मिल गए, ये नहीं है। लेकिन खाटू श्याम जाने के लिए सब परेशान हो गए। जयपुर बढ़िया अच्छे से घूम लिया, ये भी घूम लिया, और हम लोग बालाजी गए, वहाँ भी अच्छे से दर्शन हो गए, वहाँ भी अच्छे से चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाटू श्याम लगता है भगवान का बुलावा नहीं था, तो नहीं जा पाए, तो नहीं जा पाए। और था बुलावा क्या, सब लोग परेशान है, जो जो गए हैं वहाँ फंसे हुए हैं अभी, कोई आ नहीं पा रहा है वहाँ से, क्योंकि बस बंद है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, तो कोई कैसे आएगा, कैसे घुस घुस के आएगा। तो काफ़ी सब परेशान है। मतलब पहली बार ट्रेन का इतना, मतलब ऐसी हालत देखी ट्रेन की, कभी नहीं देखी थी कि ट्रेन के दरवाजे सारे बंद, खिड़की बंद, एकदम घुसे, एकदम जैसे लग रहा है जैसे इंसान ही जैसे भूसा होता है, भूसा किसी भर देते हैं एकदम से। गाँव में देखा मैंने, भूसा भर देते हैं, बिल्कुल ऐसे खचाखच भरी थी। इतना मारा, इतना मतलब लोगों ने पीटा दरवाज़ा, खिड़की पीटी, किसी ने पानी डाल दिया ऊपर, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर हम लोग को गुड़गांव से बस करना पड़ा। गुड़गांव जाके रात में 12 बजे हम लोग ने 2 मेट्रो फिर बदल के फिर हम लोग वहाँ गए दिल्ली कैंट से। सोच लीजिए इतनी हालत हम लोग की ख़राब हो गई थी। बस लगा था सुबह चले जाए, लेकिन अगली सुबह भी बस का फिर झामा हो गया, जो पहले नहीं पता था, बाद में हो गया, तो फिर दिक्कत हो गई। कोई नहीं, अब तो बालाजी के दर्शन हो गए, बालाजी का दर्शन लिखा था तो उनके हो गए अच्छे से। हम लोग घर भी आ गए, और जैसे कि हमारा काम भी ख़त्म हो गया, दाल चावल बना रहे हैं, बस कॉफ़ी बना ली, बस पियेंगे। अभी आएंगे 8:30 बजे तक, देर में गए हैं तो देर से ना आए शायद। तो बस फिर आराम से हम लोग भी टीवी भी देखेंगे, हम दाल चावल मेरा बना रहेगा, अपना आके खा लेंगे। तो बस हमारा ब्लॉग आज का यहीं एंड होता है। बहुत बड़ा हो गया बात करते करते। आप लोगों को बताना था कि कितना हम लोग को दिक्कत हुई थी ये सब चीज़ें, जिससे आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहे जाने पे। और बस का तो कुछ इशू नहीं था पहले ऐसा, अगर बस का हड़ताल ना होता तो ज़रूर हम लोग चले जाते, खाटू श्याम दर्शन कर आते। लेकिन बस के चक्कर में हम लोग नहीं जा पाए, अचानक से ये हादसा हो गया जो। तो इसलिए वैसे भी नहीं जाना चाहिए और जनवरी, क्योंकि ठंडी का समय, जनवरी बहुत ठंडा होता है और बच्चे साथ में, तो परेशानी होती है। तो भैया भाभी, हम मतलब मेरी जेठानी थी, गुड़गांव में रहती है, आपको बताया था जैसे। तो भैया भाभी, हम, उनके भैया और ये दोनों बच्चे, हम लोग गए थे एक साथ घूमे। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और अच्छा लगता है फैमिली के साथ घूमो, मस्ती करो, अच्छा लगता है। तो होगा घूमना फिरना, आगे वागे भी और भी टूर पड़े हैं जाने आने के लिए, तो देखा जाएगा अब कब जाएंगे। अभी तो आए, तो अभी तो ठंडी में अब कहीं जाने का मन नहीं है कि कहीं भी जाएं अब हम लोग, क्योंकि भाभी तो कह रही है अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बोली अभी तो मैं अब कतई नहीं जाऊँगी। तो हमारा ब्लॉग गाइस कैसा लगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहें। और देख सकते हैं हमारी आंखें कैसी थकी थकी से लग रही है, क्योंकि हम 1 बजे सो के उठे, तब से हम सोए नहीं, तब से हम बराबर काम कर रहे हैं। और इसलिए
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। जिसने अभी नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।